Hello students, hope you all are doing well. In this video today we will learn a new chapter from a Beehive textbook. So please turn with me to page number 46. आज हम लोग पेज नंबर 46 से एक नया चैप्टर सीखेंगे and the name of our chapter is A Truly Beautiful Mind. Okay students, so we will begin the chapter. बिफोर यू रीड, सबसे पहले हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्टरी पार्ट देखेंगे कि यहाँ पे क्या दिया गया है. हु डू यू थिंक ऑफ व्हेन यू हियर द वर्ड जीनियस, यानी कि जब आप ये वर्ड जीनियस सुनते हैं, ये आपके कानों में सुनाई देता है ये वर्ड जीनियस, तो आप किसके बारे में सोचते हैं. When you hear this word genius, तो आपके माइंड में कुछ ना कुछ आता होगा, किसी न किसी का फिगर आता होगा, आप किसी के बारे में सोचते होंगे. तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हु डू यू थिंक ऑफ, आप किसके बारे में सोचते हैं जब आप ये वर्ड जीनियस सुनते हैं. हु इज़ ए जीनियस, आखिर जीनियस कौन है, वे कौन होते हैं जो जीनियस होते हैं. व्हाट क्वालिटीज़ डू यू थिंक ए जीनियस हैज़, तो आपके अनुसार जीनियस के पास क्या क्या क्वालिटीज़ होते हैं, उनके पास क्या गुण होते हैं. तो ये सब क्वेश्चंस आपसे पूछा गया है कि आप जब वर्ड जीनियस आप सुनते हैं तो आपके माइंड में किसका फिगर आता है, आप किसके बारे में सोचते हैं, या जीनियस कौन होते हैं, या उनके पास क्या क्या क्वालिटीज़ होते हैं. ये सब क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है. सो नाउ वी विल सी द नेक्स्ट पॉइंट. वी शैल नाउ रीड अबाउट ए यंग जर्मन सिविल सर्वेंट who took the world by storm about 100 years ago. तो स्टूडेंट सिविल सर्वेंट में क्या होता है, जो सिविल सर्विस में काम करते हैं हम उनको सिविल सर्वेंट कहते हैं. तो स्टूडेंट्स अभी हम यहाँ एक यंग जर्मन सिविल सर्वेंट के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने 100 साल पहले कुछ ऐसा किया जिससे दुनिया जो है वो हिल गई. इन द समर ऑफ 1905 द 26-year-old published in quick succession for ground breaking papers. तो समर का सीज़न था, समर का मौसम था, एंड 1905 में ये 26 साल का लड़का 26-year-old बॉय, उन्होंने कुछ ऐसा निकाला, कुछ ऐसा पब्लिश किया 4 पेपर्स जिससे हम कहते हैं ना सब कुछ हिल गई, एकदम साफ एक सनसनीखेज बन गई, ब्रेकिंग न्यूज़ बन गई. किसके बारे में है वो, अबाउट लाइट, द मोशन ऑफ पार्टिकल्स, द इलेक्ट्रोडायनामिक्स ऑफ मूविंग बॉडीज एंड एनर्जी. तो ये सब जो 4 पेपर्स थे, ब्रेकिंग पेपर्स, वो थे लाइट के बारे में, मोशन ऑफ पार्टिकल्स के बारे में, एंड इलेक्ट्रोडायनामिक्स ऑफ मूविंग बॉडीज, जो चाहे कोई भी बॉडीज जो मूविंग बॉडीज होते हैं उसके बारे में, एंड एनर्जी के बारे में. His work took up only a few papers in scientific journals, but changed forever the understanding of space, time, and the entire cosmos, and transformed the name Einstein into a synonym for genius. तो स्टूडेंट्स अगर देखा जाए तो जो साइंटिस्ट जर्नल्स हैं उनके कुछ पन्ने ही मिले लोगों को काम के, लेकिन उनका जो काम था वो पूरा हर चीज़ को बदल के रख दिया. चेंज फॉर एवर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेस, जो हमारा स्पेस के प्रति जो अंडरस्टैंडिंग है, टाइम है, एंड द एंटायर कॉस्मोस, यानी कि जो एंटायर यूनिवर्स का जो हमारा जो देखने का, जो सोचने का जो नज़रिया था, वो सब चीज़ को बदल करके रख दिए. Changed forever our understanding of space, time and the entire cosmos, and transform the name Einstein into a synonym for genius. और ये जो आइंस्टाइन जो नेम है, ये कैसे ये एक जीनियस का सिनोनिम बन गया. स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट. 50 years later his death, Albert Einstein's genius still reigns. एंड उनके मरे हुए, उनके देहांत हुए 50 years हो गए अल्बर्ट आइंस्टाइन के, लेकिन उनका जो जीनियस है, उनके जो काम हैं वो अभी भी क्या है, प्रिवेल्स है, यानी अभी भी हैं, अभी भी हम उनको देख सकते हैं, एंड उनको हम पढ़ते हैं. रेंस यानी प्रिवेल होना. तो उनका जो काम था बहुत ही महान काम था, एंड आज भी इस चीज़ों को हम याद करते हैं, एंड आइंस्टाइन जो है हमारे दिलों में आज भी हैं.
तो स्टूडेंट्स ये था हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट। नाउ वी विल बिगिन द चैप्टर। पैरा नंबर 1 से भी हम स्टार्ट करेंगे। अल्बर्ट आइंस्टाइन was born on 14 March 1879 in the German city of Ulm without any indication that he was destined for greatness। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टाइन का जो जन्म है वो 14 मार्च 1879 को जर्मन में एक अल्म सिटी है वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। और जब ये जन्म हुए थे तो ऐसा किसी को भी ऐसा फील नहीं हुआ था, ऐसा इंडिकेशन नहीं हुआ था कि इनकी जो किस्मत है वो इतनी ऊंचाई तक लेकर के जाएगी। डेस्टिन फॉर का मतलब होता है रिसीव और बिकम समथिंग इन द फ्यूचर, यानी जब बच्चा जब होता है तो कोई भी ऐसा नहीं सोचता है कि ये बच्चा आगे चल के क्या करेगा। तो इसी तरह यहाँ पे जब इनका जन्म हुआ था तो किसी ने ऐसा नहीं सोचा था कि इनकी जो किस्मत है इतनी ऊंचाई तक जाएगी, ऐसा किसी ने नहीं सोचा था। ऑन द कॉन्ट्रेरी हिज मदर थॉट अल्बर्ट वॉज ए फ्रीक। तो स्टूडेंट्स ऑन द कॉन्ट्रेरी का मीनिंग होता है अपोजिट ऑफ समथिंग। तो यहाँ पे ठीक यहाँ पे अपोजिट हो रहा है किसका, क्योंकि किसी भी ने भी नहीं सोचा था कि ये बच्चा जो है आगे चल के इतना महान बनेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक उसका अपोजिट हो रहा है। अल्बर्ट आइंस्टाइन की जो माँ है वो सोच रही कि अल्बर्ट क्या है, एक फ्रीक है। फ्रीक मीन्स होता है नॉर्मल, ओके, अनलाइक अदर्स। टू हर हिज हेड सीम्ड मच टू लार्ज। उनके लिए जो अल्बर्ट आइंस्टाइन का जो सर था वो काफ़ी बड़ा लगता था, टू लार्ज लगता था। नाउ वी विल सी द सेकेंड पैराग्राफ। एट द एज ऑफ 2.5 आइंस्टाइन स्टिल वॉजंट टॉकिंग। यानी आइंस्टाइन जब 2.5 ईयर्स के हो गए, जब 2.5 साल के हो गए, उस समय तक भी ये बोल नहीं पाते थे, बात नहीं कर पाते थे। When he finally did learn to speak, he uttered everything twice। यानी कि फाइनली जब उन्होंने बात करना सीखा, बोलना सीखा, तो वो सब कुछ को 2 बार अटर करते थे, यानी 2 बार बोलते थे। uttered everything twice। Einstein did not know what to do with other children and his playmates called him brother boring। अब आइंस्टाइन को ये समझ में नहीं आता था कि वे दूसरों बच्चों के साथ क्या करें। एंड आइंस्टाइन के जो प्लेमेट्स थे वे इनको कैसे बुलाते थे, ब्रदर बोरिंग कह के बुलाते थे। तो ये आइंस्टाइन के लिए एक बहुत ही बड़ी समस्या थी, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। सो द यंगस्टर प्लेड बाय हिमसेल्फ मच ऑफ द टाइम। यही कारण है कि ये हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम ये अकेला ही खेला करते थे, अकेले रहते थे। यूज्ड टू बी अलोन एंड ही यूज्ड टू प्ले अलोन। ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज। उनको मैकेनिकल टॉयज बहुत पसंद था एंड अक्सर वो मैकेनिकल टॉयज के साथ खेला करते थे। लुकिंग एट हिज न्यू बॉर्न सिस्टर माजा, ही इज सेड टू हैव सेड फाइन बट वेयर आर हर व्हील्स। और जब उनके घर में एक सिस्टर हुई माजा, तो उसको देखकर उन्होंने कहा कि ये तो बहुत अच्छी है पर इसके पहिए कहाँ हैं, वेयर आर हर व्हील्स। नेक्स्ट वी विल सी व्हाट इज गिवन इन द बॉक्स। ऑटो न्यूबॉरर द हिस्टोरियन ऑफ एंशिएंट मैथमेटिक्स told a story about the boy Einstein that he characterizes as a legend but that seems fairly authentic। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ऑटो न्यूबॉरर एक हिस्टोरियन थे मैथमेटिक्स के ऑफ एंशिएंट टाइम्स। वो एक हिस्टोरियन रहे हैं जाने माने मैथमेटिक्स के। उन्होंने एक स्टोरी बताई है, टोल्ड ए स्टोरी अबाउट अ बॉय आइंस्टाइन। किसके बारे में स्टोरी बताई है, आइंस्टाइन के बारे में बताई है, जिसमें उनको कैरेक्टराइज कैसे किया गया है, एक बहुत बड़े लेजेंड की तरह। बट दैट सीम्स फेयरली ऑथेंटिक, लेकिन वो एकदम फेयर है, एकदम सही उन्होंने कैरेक्टराइज किया है, ऑथेंटिक है ये। एज ही वॉज ए लेट टॉकर। हमने अभी देखा कि वो क्या थे, लेट टॉकर थे, काफ़ी लेट से उन्होंने बात करना सीखा। एज ही वॉज ए लेट टॉकर हिज पेरेंट्स वेर वरीड। और ये सब कुछ देख करके उनके जो पेरेंट्स थे वो बहुत ही चिंतित थे। एट लास्ट एट द सपर टेबल वन नाइट ही ब्रोक हिज साइलेंस टू से द सूप इज टू हॉट। अब एट लास्ट क्या होता है, एक दिन
जब ये लोग सपर खा रहे होते हैं एट सपर टेबल, वन नाइट ही ब्रोक हिज साइलेंस टू से। तो अचानक जब सब कोई सपर ले रहा था टेबल पे, तो ये अपने साइलेंस को तोड़ते हैं। कैसे? द सूप इज़ टू हॉट, वो कहते हैं कि सूप क्या है, बहुत ही गर्म है। ग्रेटली रिलीव्ड हिज पेरेंट्स आस्क्ड व्हाई ही हैड नेवर सेड ए वर्ड बिफोर। अब ये सुन करके कि अल्बर्ट आइंस्टाइन बोल भी सकते हैं इतने फ्रेश एंड इतने क्लियर, अब ये सुन करके उसके पेरेंट्स जो हैं, उनके पेरेंट्स काफ़ी रिलीफ फील करते हैं। उनको लगता है कि वाह चलो अब ये आइंस्टाइन बोल भी सकता है। अब वो कहते हैं वाई ही हैड नेवर सेड ए वर्ड बिफोर, क्यों इसके पहले उसने एक भी वर्ड बोला नहीं। अल्बर्ट रिप्लाइड बिकॉज अप टू नाउ एवरीथिंग वॉज इन ऑर्डर। तो वो रिप्लाई करते हैं कि अभी तक सब कुछ क्या था, अभी सब कुछ ऑर्डर में चल रहा था। तो स्टूडेंट्स नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स पेज नंबर 47, थर्ड पैराग्राफ अभी हम लोग देखेंगे। ए हेडमास्टर वंस टोल्ड हिज फादर दैट what Einstein chose as a profession wouldn't matter because he will never make a success at anything। तो एक बार एक हेडमास्टर ने आइंस्टाइन के पिताजी से क्या कहा कि आइंस्टाइन कोई भी प्रोफेशन चूज करे, व्हाट आइंस्टाइन चूज एज ए प्रोफेशन वुडंट मैटर, उससे कोई मैटर नहीं करता है, क्योंकि आइंस्टाइन जो है वो चाहे कोई भी प्रोफेशन चूज कर ले उसमें वो सक्सेस कभी नहीं हो पाएगा। ही विल नेवर मेक ए सक्सेस एट एनीथिंग। तो ऐसा आइंस्टाइन के पिताजी को किसी हेडमास्टर ने कहा था कि चाहे आइंस्टाइन कोई भी प्रोफेशन चूज़ कर ले, कोई भी फील्ड चूज़ कर ले, लेकिन उसको किसी भी फील्ड में सक्सेस नहीं मिलेगी। आइंस्टाइन बिगैन लर्निंग टू प्ले द वायलिन एट द एज ऑफ 6 बिकॉज हिज मदर वांटेड हिम टू। आइंस्टाइन जो है 6 साल से ही वायलिन बजाना सीख लिया था, क्योंकि ऐसा उनकी माँ चाहती थी। He later became a gifted amateur violinist, maintaining the skill throughout his life. And बाद में वो क्या बन गए? Gifted amateur violinist बन गए। Amateur means क्या होता है? Doing something for personal enjoyment rather than as a profession। यानी हम पर्सनल एन्जॉयमेंट के लिए जो भी चीज़ बजाते हैं, गाते हैं, उसको एमेटर कहा जाता है। तो ये किसी प्रोफेशनल के लिए नहीं बजाते थे ऐसे प्रोफेशन, लेकिन ये एक बहुत ही अच्छे वायलिनिस्ट बन गए थे। एंड उन्होंने इस स्किल को अपने पूरे आजीवन उन्होंने इसको मेंटेन किया, यानी पूरी लाइफ बजाते रहे। उन्होंने पूरी लाइफ में वायलिन बजाया एंड इस स्किल को उन्होंने मेंटेन किया। नेक्स्ट वी विल सी पैरा नंबर 4। बट अल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज नॉट ए बैड पीपल। लेकिन अल्बर्ट आइंस्टाइन इतने बुरे स्टूडेंट भी नहीं थे जितना इनके बारे में लोग सोचते थे। ही वेंट टू हाई स्कूल इन म्यूनिक। अब वो कहाँ गए? हाई स्कूल में गए। म्यूनिक जो प्लेस है वहाँ पे इनका एडमिशन जो है हाई स्कूल में हो गया। वेयर आइंस्टाइंस फैमिली हैड मूव्ड व्हेन ही वाज 15 मंथ्स ओल्ड। अब यहाँ पे म्यूनिक में आइंस्टाइन के फैमिली जो थे वो शिफ्ट हो गए थे कब? जब आइंस्टाइन ओनली 15 मंथ्स के थे तब। एंड स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट। एंड यहाँ पे आइंस्टाइन जो है वो हर सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स इन्होंने स्कोर किया। आइंस्टाइन हेटेड द स्कूल्स रेजिमेंटेशन एंड ऑफन क्लैश्ड विथ हिज टीचर्स। अब यहाँ पे आइंस्टाइन जो थे, ये स्कूल का जो रेजिमेंटेशन है, व्हाट इज रेजिमेंटेशन? यू कैन सी द मीनिंग गिवन हियर, ऑर्डर और डिसिप्लिन टेकन टू एन एक्सट्रीम। तो स्कूल के जो डिसिप्लिन्स होते हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, जो स्टूडेंट्स को फॉलो करने होते हैं, तो इसे हम कहते हैं रेजिमेंटेशन। तो स्कूल का जो रेजिमेंटेशन था ये उसको बिल्कुल हेट करते थे, इनको पसंद नहीं था। एंड ऑफन क्लैश्ड विथ हिज टीचर्स। एंड टीचर्स के साथ हमेशा इनका क्लैश हो जाता था, झगड़ा हो जाता था। आगे है, एट द एज ऑफ 15 आइंस्टाइन फेल्ट सो स्टिफल देयर दैट ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड। एंड 15 ईयर्स के एज में आइंस्टाइन को इतना स्टिफल्ड फील हुआ, यानी कि एक होता है ना सफोकेटेड, अनेबल टू ब्रीथ। तो वहाँ पे ये मैनेज नहीं कर पाए, एडजस्ट नहीं कर पाए स्कूल का रेजिमेंटेशन एंड टीचर्स के साथ क्लैश होना। एंड इसके कारण इन्होंने जो स्कूल था उसको हमेशा के लिए वो स्कूल छोड़ दिया। The previous year, Albert's parents had moved to Milan and left their son with relatives. अब उसके 1 साल पहले ही अल्बर्ट आइंस्टाइन के जो पेरेंट्स थे, पिताजी थे, वो कहाँ चले गए थे?
मिलान चले गए थे एंड उन्होंने अपने सन को, अपने बेटे को अपने रिलेटिव के साथ छोड़ दिया था। After prolonged discussion, Einstein got his wish to continue his education in German-speaking Switzerland in a city which was more liberal than Munich. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या होता है, आफ्टर प्रोलॉन्ग डिस्कशन यानी एक लंबे से बहस के बाद, विचार विमर्श के बाद आइंस्टाइन की जो इच्छा थी, जो विश थी पढ़ाई करने की, एजुकेशन करने की, वो पूरी हो गई। आइंस्टाइन गॉट हिज विश टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन, उनकी विश जो है ये लोगों ने मान लिया कि हाँ तुम अपना एजुकेशन कंटिन्यू कर सकते हो। कहाँ पे? इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्ज़रलैंड, स्विट्ज़रलैंड में जहाँ पे जर्मन बोली जाती है। इन ए सिटी विच वॉज मोर लिबरल दैन म्यूनिक, और वो म्यूनिक से ज़्यादा लिबरल था, यानी कि म्यूनिक के जैसा वहाँ पे जैसे इनको क्लैश होता था, वहाँ का जो रेजिमेंटेशन इनको पसंद नहीं था, तो वैसा नहीं था। यहाँ पे थोड़ा लिबरल था, थोड़ा फ्री था एंड थोड़ा ये रिलैक्स फील कर सकते थे। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इन दिस वीडियो टुडे वी विल स्टॉप टिल हियर एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी द फर्दर पार्ट ऑफ दिस चैप्टर नंबर 4, ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।